हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। बिल्कुल ही एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही नज़दीक है आपके एग्ज़ाम, तो आप इस प्रकार की क्लास से हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं। जी हाँ, हम आरबीएससी मूल पाठ्यपुस्तकों के सारे राजस्थान जीके को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम इस क्लास को लेके आए हैं। क्विक रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देखा जा रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। अब तक हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके को अध्यायवार तरीके से, लेकिन अब क्विक रिवीजन के तौर पर हम राजस्थान की कला संस्कृति को भी साथ साथ में लेके चल रहे हैं। तो आज के इस अध्याय में हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो हमारा अध्याय है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अध्याय नंबर 5, राजस्थानी चित्रकला और लोक कला। इसको बिल्कुल ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से पढ़ते चलेंगे। जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में चलो तो उसमें आप इसे 5 से 7 मिनट में क्विक रिवीजन के साथ में देख के चल सकते हो। तो कुछ इस तरह की मुहिम लेके चल रहे हैं हम। 5-7 दिन 10 दिन है, जितने भी अब जो एग्ज़ाम के बचे हैं, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ या फिर अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, लास्ट में जाते जाते समय आप इनको एक सरसरी नज़र से देख के चल रहे हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। आज का कंटेंट राजस्थानी चित्रकला से है, जो कि राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित जो हमारे टॉपिक रहता है उसमें से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे हम राजस्थानी चित्रकला को क्विक रिवीजन के तौर पर। ये रहा हमारा टॉपिक है, अध्याय नंबर 5 से है। आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे, अन्य किसी गाइड से नहीं पढ़ने हैं चीज़ों को, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से पुट आउट हो रहे हैं और यहीं से हो रहे हैं, तो फिर हम अन्य किताबें क्यों पढ़ें। इसका ही क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में राजस्थानी चित्रकला को पढ़ते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक जो मोटा मोटी है वो बताता चलता हूँ आपको। तो ये राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया था। ठीक है, इसके बाद इसे राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया, तो ये थे राय कृष्ण दास ने इसे राजस्थानी नाम दिया था पहली बार। और इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकलाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं उसी बात पर चलते हैं सीधे ही। शॉर्ट टू द पॉइंट चलते हैं, तो पढ़ते हैं सीधे राजस्थानी चित्रकला की शैलियों के बारे में। तो राजस्थानी चित्रकलाओं की शैलियों के बारे में अगर पढ़ेंगे हम, तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें मैनेज करने में कई बार दिक्कतें आती है बहुत ज़्यादा। आपके सहयोग की आवश्यकता है हमें। आपके इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम क्विक रिवीजन के तौर पर आप तक क्लासें पहुँचा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा व्यवधान हुए तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थानी चित्रकला की शैलियों के बारे में। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक दृष्टि से, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टि से इसे 4 वर्गों में बांटा गया मुख्य रूप से। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। प्रश्न सीधे सीधे होते हैं। कैसे? मेवाड़ शैली से संबंधित देखिए, चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली। एक बार इसे ध्यान से देखिए, चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली। अब देखिए प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि देवगढ़ उपशैली है वो राजस्थान की किस चित्रकला की उपशैली है, तो देवगढ़ जो है वो मेवाड़ शैली की है। सावर उपशैली किस चित्रकला की है, तो वो है मेवाड़ उपशैली, मेवाड़ कला की। इसके बाद में शाहपुरा, ये 3 उपशैलियाँ इसकी, मेवाड़ शैली की 3 उपशैलियाँ हैं, वो है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आप जब देखोगे तो प्रश्न वहीं से देखेंगे, मेवाड़ उपशैली से, सावर शैली से और शाहपुरा शैली से। याद हो गया होगा, ये तो है उपशैलियाँ। और अगर ठिकानों की बात करें तो मेवाड़ शैली के ठिकाने कौन कौन से हैं? मेवाड़ शैली के ठिकाने हैं वो है आपके बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि, ये ठिकाने बनते हैं इसके। देखिए, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा, ये किस शैली के ठिकाने हैं, तो ये है मेवाड़ शैली के। बात क्लियर हो गई, मेवाड़ शैली याद हो गई। मेवाड़ में चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, ये तो क्या है इसकी मुख्य शैलियाँ हैं। मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती हैं? चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली
और इसकी जो उपशैली आती है वो देवगढ़, सावर और सापुरा। इसके ठिकाने बनेड़ा, बागोर, बेगू और केलवा, ये इसके ठिकाने हो गए। अब पढ़ते हैं मारवाड़ शैली को। मारवाड़ शैली से प्रश्न कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। मारवाड़ से जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली। इसमें बहुत सारी शैलियाँ ये, क्योंकि इसका विस्तृत बहुत भूभाग था ना मारवाड़ का। तो जोधपुर शैली हो गई, बीकानेर शैली हो गई, किशनगढ़ शैली हो गई, अजमेर शैली हो गई, नागौर शैली हो गई, सिरोही शैली हो गई, जैसलमेर शैली हो गई, और गाणेराव, रियाँ, बिनाय, जूनिया, ये इसके ठिकाने हो गए। याद रखना, निम्न में से प्रश्न ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा ठिकाना मारवाड़ शैली का नहीं है। तो एक दे देगा गाणेराव दे देगा, बिनाय दे देगा, जूनिया दे देगा, एक केलवा दे देगा। तो फिर ये चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि केलवा तो किसका था, मेवाड़ का ठिकाना था। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब देखें तो जो पहले शैलियों को याद करना बहुत जरूरी है। शैलियाँ कौन कौन सी, जैसे मान लो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, ये है मारवाड़ से। इसके जो ठिकाने हैं घाणेराव, रियाँ, बिनाय और जूनिया, ये इसके ठिकाने थे। मेवाड़ की उपशैलियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो वह देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, सापुरा उपशैली। तो सावर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे यूनिक से प्रश्न पूछेगी। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न है वो बदल गया है और वो यूनिक से प्रश्न पूछती है, जो पहले कभी नहीं पूछेगी वो उन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। अब पढ़ते हैं हाड़ौती शैली के बारे में। हाड़ौती शैली से बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ इसकी उपशैली है। देखिए हाड़ौती में दो ही शैलियाँ याद रख लो। हाड़ौती तो दो ही है, कौन सी, बूंदी शैली और कोटा शैली। कोटा, बूंदी, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, हाड़ौती, याद रख लो। इस तरह से कैसे भी याद करें, हमें ट्रिकली याद करना है, चलते चलते रिविजन करके हुए चलते हैं। और झालावाड़ उपशैली, हाड़ौती की एक ही उपशैली है, वो है झालावाड़ उपशैली। इसके बाद बात करें ढूंढाड़ शैली के बारे में। ढूंढाड़ की जो शैली है वो कौन सी है, ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर। इसके बाद बात करें तो शेखावाटी, शेखावाटी भी इसकी उपशैली है। अलवर शैली, उनियारा उपशैली। देखिए आमेर शैली का संबंध किस शैली से है, ढूंढाड़ से। जयपुर, शेखावाटी, अलवर शैली। अब इसकी उनियारा उपशैली है वो किसकी, ढूंढाड़ की है। भिलाई, इसरदा, सापुरा, सामोद और ये क्या है, आदि ठिकाने हैं। देखिए ढूंढाड़ की एकमात्र ही जो है वो उपशैली है वो है उनियारा उपशैली, तथा जिलाई, इसरदा, सापुरा, सामोद आदि इसके क्या है, ठिकाने हैं। तो ठिकाने भी साथ में याद करने हैं, साथ में इसकी उपशैली भी याद करनी है, साथ में इसकी संबंधित शैलियाँ हैं वो भी याद करते हुए चलनी है। तो ये इसकी चार उपशैलियाँ बनती हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी, आप अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।